अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। हम अगर हरि चिंतन की आदत डाल लेते हैं तो हरि हमारी हर चिंता को खत्म कर देते हैं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। इसे जहां लगाओगे सफलता पाओगे। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए, ढौर, माता पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। यानी तुलसी को कभी वृक्ष ना समझें, गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को मात्र मनुष्य ना समझो क्योंकि ये तीनों साक्षात ब्रह्मा के रूप हैं। जब मन कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। खेल किस्मत का ही होता है जनाब। अगर दिमाग का होता तो बीरबल बादशाह बन जाता। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट ही नजर आए। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। कदर उनकी करो जो तुम्हारी करें। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। सच्चा रिश्ता दो लोगों का एक दूसरे को सपोर्ट करना है, चाहे स्थिति कोई भी हो। रिटर्न टिकट कंफर्म है, हम सबका कैंसिल कोई नहीं करवा सकता, इसीलिए यात्रा का पूरा आनंद लीजिए। जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया है, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया है। लोगों के असली रंग से वाकिफ होने के बाद भी उनसे मुस्कुराकर मिलती हूं। मैं ये बेवकूफ़ी नहीं, हुनर है मेरा। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख, लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। हम आपकी इज्जत में झुके हुए थे, आपने गिरा हुआ समझ लिया। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। दुख सुनाऊं और तमाशा बन जाऊं, बेहतर है मुस्कुराऊं और खामोश रह जाऊं। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको स्वतंत्र करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। चरित्र ही व्यक्ति का असली चेहरा होता है। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा। हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। उन चीजों के बारे में सोचकर समय बर्बाद मत करो जिनको आप कभी बदल नहीं सकते। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है,
तुम बस अपना कर्म करो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। सभी दुखों का कारण चिंता है और ऐसा जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा। जब व्यक्ति किसी के लिए बुरे विचार रखता है या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरे कर्म करता है तो वह उस व्यक्ति के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसी जीवन काल में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता ही है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। हर अवसर और हर परिस्थिति में जो भी अपना कर्तव्य दिखाई दे उसे ही अपना धर्म समझकर पूरा करना चाहिए। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, पर इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है। अन्यथा है दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहां है, क्यों और कब है। और यदि आनंदित रहना है तो ये सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो
जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े, तो खुद को तकलीफ न हो। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं, उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। सबसे खराब समय को झेलने वाले व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा, अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। महान व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व ही ना हो। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और ना हो तो अपने भी अजनबी। जिसके सामने आपका कोई महत्व ही नहीं, उसके सामने अपना प्रेम दिखाना व्यर्थ है। जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना ये महाभारत सिखाती है, जीवन में कैसे जीना ये भगवद गीता सिखाती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देख के हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। किसी एक जगह बहुत ही सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं का मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा दिल बड़ा कर दिया। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए
और मुझे बताया कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बना के छोड़ दिया और एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं। समय अपनी जगह है, हम आते और जाते हैं। समय खड़ा है, हम दौड़ते हैं। दौड़ दौड़ कर थकते हैं, गिरते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सत्य वही है,